आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में कहा, माधव नेशनल पार्क में जल्द ही आएंगे टाइगर। ट्रांसजेंडरों के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति ले सकता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्यप्रदेश को देश में मिला पहला स्थान। और तृतीय राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश के 467 जनजातीय विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पोलो ग्राउंड पर आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा संभाग स्तरीय सम्मेलन में 135 करोड़ रुपए के बजट के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ शैलेश अवस्थी और राशन वितरण में अनियमितता बरतने पर कोलारस से पिछोर ट्रांसफर हुए फूड इंस्पेक्टर नरेश मांझी को सस्पेंड करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में माधव नेशनल पार्क में टाइगर आएंगे, इससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। इससे पहले श्री चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों से टाइगर प्रोजेक्ट और शिवपुरी माधव नेशनल पार्क से कुनो और रणथंभौर नेशनल पार्क तक बनने वाले टाइगर कॉरिडोर को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडरों के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा में आज ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि ये लाभार्थी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी से संबंधित अतिरिक्त 50 स्वास्थ्य लाभ पैकेज के भी हकदार हैं। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये प्रक्षेपास्त्र 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को सटीक भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में ये नवीनतम परीक्षण कल ओडिशा के समुद्र तट में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस दौरान प्रक्षेपास्त्र में प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों के कौशल की पुष्टि की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दूरसंचार अवसंरचना और आर्थिक विकास को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश के शहरी और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क की प्रदायक क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ ही सेवा प्रदाता की अवसंरचना और देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग देने का भी लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर ट्राई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीडी वाघेला के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दूरस्थ प्रांतों में रहने वाले जनजातीय युवाओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों से रूबरू कराने और भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन को साझा करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से 14वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन आज से 22 दिसंबर तक राजधानी भोपाल के मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी में किया गया। कार्यक्रम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना के विभिन्न जिलों के 200 से अधिक जनजातीय युवा सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में हुआ। केंद्रीय सूचना ब्यूरो की भोपाल और सागर इकाइयों ने विजय दिवस के अवसर पर आज से पचमढ़ी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के अध्यक्ष कमल धूत ने किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर सैनिक अस्पताल की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनीषा आखरे भी मौजूद थीं। इस अवसर पर पचमढ़ी आर्मी बैंड और भारतीय कला संगम जबलपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। क्षेत्र प्रचार अधिकारी अजय प्रकाश उपाध्याय ने प्रदर्शनी की जानकारी दी। देश का सबसे बड़ा जबलपुर में निर्मित स्वचालित ड्रोन अगले माह 7 लीटर क्षमता के साथ उड़ान भरेगा, जो एक बार की उड़ान में 3 एकड़ के खेत में दवा का छिड़काव करेगा। अभी ड्रोन की क्षमता 30 लीटर है। इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड ड्रोन कंपनी के प्रमुख सदस्य अभिनव सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वचालित ड्रोन प्रदेश में पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। 1 घंटे में स्वचालित ड्रोन 15 से 20 एकड़ तक के खेत में दवा का छिड़काव करता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत में केंद्रीय सचिव वी श्रीनिवास ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष भोपाल में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जिला स्तर पर लागू किए जाने पर भी चर्चा की। नागरिकों को ई सर्विसेज उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र की ताकत है। इन गतिविधियों में जिलों में परस्पर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग सिस्टम CCTNS गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जारी सूची में मध्य प्रदेश को अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS के जरिए मामलों के समाधान में मिली सफलता के लिए दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ADG चंचल शेखर ने बताया है कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में 87 मामलों को सुलझाया गया है, जिनमें 59 मामले दूसरे राज्यों से जुड़े अपराधियों से संबंधित हैं। गौरतलब है कि CCTNS गृह मंत्रालय NCRB भारत सरकार के तहत ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने की एक परियोजना है। तृतीय राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS खेल कूद प्रतियोगिता में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 467 जनजातीय विद्यार्थियों का दल हिस्सा ले रहा है। ये प्रतियोगिताएं आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा में 17 से 22 दिसंबर तक आयोजित होंगी। राज्य के इस दल में 246 बालक और 221 बालिकाएं शामिल हैं। तृतीय राष्ट्रीय EMRS खेल कूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, जूडो, टेनिस, शूटिंग, ताइक्वांडो, रेसलिंग, फुटबॉल सहित करीब 2 दर्जन खेलों में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज सिकलसेल बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। UIT RGPV इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर्स की एक टीम ने देवगंवा, जरवाही, पटासी और कटहरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों को बीमारी के बारे में बताया है। उन्हें बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी है। साथ ही गई मेडिकल टीम ने संभावित लक्षण वाले मरीजों की जांच की और जरूरी उपचार दिया। 2 दिवसीय विशेष अभियान में कई संभावित मरीजों के खून के सैंपल लिए गए। शहडोल जिला सिकलसेल से प्रभावित जिला रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी में कलेक्टर ने पात्रता पर्चीधारियों के KYC और मोबाइल सीडिंग का कार्य 100% कराने के निर्देश दिए। गुना में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 30 दिसंबर को किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में विधानसभा क्षेत्र डिंडौरी और शाहपुरा में विशेष जनजाति बैगा सहित सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान प्रारंभ है। पन्ना जिले को CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेटा सिंक सेवाओं में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कटनी के कुठला थाना के अंतर्गत ग्राम टिकरबारा में बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। सागर जिले में लोकायुक्त ने किसान की शिकायत पर गौरझामर प्राथमिक समिति के सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रतलाम में कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा कृष्णा की मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। नीमच जिले में सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।